अब शुरू होता है हमारा चैप्टर नंबर 73, जहाँ द्वावा मन में बोल रहा होता है सोई को सच में अभी तक कोई अंदाजा तक नहीं है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ सोई और द्वावा फ्लेयर्स बांटने के लिए बाहर निकलने लगते हैं। हम ये कर सकते हैं, हाँ सही कहा, हमें कर सकते हैं। एंड सोई और द्वावा फ्लेयर्स बांटने के लिए निकल जाते हैं। 2-3 घंटे मेहनत करने के बाद आखिरकार सोई के फ्लेयर्स खत्म हो ही जाते हैं। आखिरकार हो ही गया, लेकिन द्वावा के फ्लेयर्स अभी भी बचे होते हैं। मेरे पैर बहुत ज्यादा दुख रहे हैं। सोई बेंच पर बैठे हुए आराम कर ही रही होती है कि तभी सोई के पास यूनियॉक आता है और सोई के पास झुककर खड़ा हो जाता है। हाँ मैं सही था, ये तुम ही हो सोई। हाँ। एंड यूनियॉक को देखकर सोई सरप्राइज हो जाती है और ब्लश करने लगती है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ सोई द्वावा के वर्क प्लेस पर होती है एंड बोल रही होती है, एक्सक्यूज मी, आपके मैनेजर कहाँ पर हैं? तभी वो लड़की सोई की कॉस्ट्यूम देखते हुए बोलती है, ओह वो मैनेजर तो चले गए और वो स्टोरेज रूम भी लॉक करके गए हैं। ये सुनकर सोई हैरान और परेशान हो जाती है, क्योंकि सोई के कपड़े स्टोरेज रूम में ही रखे हुए होते हैं, जो कि अब लॉक्ड है। क्या? अब मैं क्या करूं? एंड देन सीन शिफ्ट होता है, जहां हमें सोई की वॉइस आती है, हे यूनियॉक सुनो। तब यूनियॉक पलटते हुए बोलता है, हाँ। एंड यूनियॉक कंफ्यूज होकर बोलता है, क्या? तो उन्होंने तुम्हें सीधा ये कह दिया कि ऐसी हालत में चली जाओ? और यूनियॉक गुस्सा करते हुए सोई को रेस्टोरेंट के अंदर ले जाने को बोलता है। चलो सोई, मैनेजर को वापस बुलाते हैं। मतलब सीरियसली, इनके पास स्टोरेज रूम की सिर्फ एक चाबी है? सच में? सोई यहाँ वहाँ देखते हुए बोलती है, हे ठीक है, कोई नहीं, मैं ठीक हूँ। मेरे पास स्कूल की और भी यूनिफॉर्म्स हैं, सो कोई बात नहीं। तभी सोई मन में बोलती है, द्वावा कहाँ रह गया? क्या वो अभी भी फ्लेयर्स ही बांट रहा है? एंड देन सोई धीरे से यूनियॉक से बोलती है, यूनियॉक मैं बाद में अपनी यूनिफॉर्म ले लूंगी। और तुम्हें पता है क्या, यहाँ का मैनेजर एक बहुत ही बेकार इंसान है, इसलिए चलो चलते हैं। यूनियॉक बोलता है, क्या? उसने तुम्हें क्या कहा था? बोलो, क्या इसलिए तुम ऐसी दिख रही हो? सोई बोलती है, नहीं तो मुझे तो बस चिंता हो रही है कि कहीं वो मेरे दोस्त को डांटे ना। अरे नहीं, अगर हम जल्दी नहीं निकले तो द्वावा से जरूर टकरा जाएंगे। और सोई इस सिचुएशन से बचने के लिए इसी हालत में ही जाने लगती है। मैं ठीक हूँ, चलो चलें। यूनियॉक एकदम कंफ्यूज होकर बोलता है, क्या सच में तुम इस हालत में चल रही हो? हे सोई। एंड देन सीन शिफ्ट होता है सोई पर, जो जल्दी जल्दी वहाँ से भागते हुए मन में बोल रही होती है, मुझे यहाँ से जल्दी निकलना ही होगा ताकि मैं द्वावा से ना मिलूं। एंड इसी जल्दी जल्दी के चक्कर में सोई धड़ाम से नीचे गिरती है। आउच। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ यूनियॉक सोई को पिगी बैक राइड देते हुए ले जा रहा होता है। एंड वॉक के दौरान यूनियॉक एकदम शांत होता है। ये देखकर सोई मन में बोलती है, यूनियॉक को क्या हुआ? क्या ये नाराज है? तभी सोई यूनियॉक से बोलती है, सॉरी तुम्हें बहुत गर्मी लग रही होगी ना? एंड देन यूनियॉक बोलता है, हे सोई, तुम हमेशा हर सिचुएशन को एक्सेप्ट क्यों कर लेती हो? सोई कंफ्यूज होकर बोलती है, हाँ। यूनियॉक आगे बोलता है, सोई मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी यूनिफॉर्म की ज्यादा चिंता करो, ना कि अपनी दोस्त की, कि कहीं उसे डांट ना पड़े। और हाँ, तुम अपनी आर्ट क्लास को ज्यादा प्रायोरिटी दो, ना कि अपने दोस्त की पार्ट टाइम जॉब में हेल्प करने को। और अपनी फीलिंग्स पर ध्यान दो, अपने दुख को पहले रखो, रिम की परवाह करने से पहले। मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले अपनी चिंता करो सोई, अपने दोस्त रिम या उस कमीने की चिंता करने से पहले। और हाँ, मेरी चिंता करने से भी पहले। हाँ मैं मानता हूँ कि काइंड होना अच्छी बात है सोई, पर तुम इतनी काइंड खुद के साथ क्यों नहीं हो? तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? तभी हमें बैकग्राउंड में सोई की वॉइस आती है, जहाँ सोई बोल रही होती है, जितनी भी बुरी चीजें मैं फेस कर रही थी, और साथ ही ये चिंता कि इन सब से यूनियॉक मेरे बारे में क्या सोचेगा, इन चीजों ने मुझे पहले ही बहुत सेंसिटिव कर दिया था। मैं अपने थॉट्स को लेकर पहले ही बहुत परेशान थी, थोड़ा सा भी झटका मुझे एज पर ला देता। और ऐसा ही हुआ। यूनियॉक की बातें सुनकर मैं खुद को रोक ही नहीं पाई
सोई आगे बोलती है, यूनियक मुझे नहीं जानता था, ना वो ये जानता था कि मैं उसके बारे में क्या सोचती थी, और हाँ, वो इस बात से भी अनजान था कि सच में मैं कितनी बुरी और सेल्फिश थी। शायद तभी यूनियक ने वो बातें बोली थी। इसके बाद हम प्रेजेंट स्टोरी में वापस आते हैं, जहाँ सोई रोते हुए यूनियक से बोल रही होती है, तुम मुझे नहीं जानते, मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ, और अगर अब मैं और ज्यादा बुरी बन गई तो अच्छा नहीं रहेगा ना। यूनियक बोलता है, अच्छा अगर ऐसा है तो मैं चाहता हूँ कि तुम सच में कुछ बुरा करो। सोई रोते हुए आगे बोलती है, लेकिन फिर तुम मुझे पसंद नहीं करोगे ना। यूनियक बोलता है, क्या तुम्हें सच में यही लगता है सोई? अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि वो तुम हो जो मुझे बिल्कुल भी नहीं जानती, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ सोई। एंड देन हमें बैकग्राउंड में सोई की वॉइस आती है, जहाँ सोई बोल रही होती है, बस इसी पल का मैं कब से इंतजार कर रही थी, लेकिन हमारी टाइमिंग बहुत खराब थी। एंड देन दोबारा से सीन शिफ्ट होता है यूनियक पर, जो ब्लश करते हुए बोल रहा होता है, सोई मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुनकर सोई शॉक हो जाती है और ब्लश करने लगती है। तभी यूनियक थोड़ा ऑकवर्ड होकर बोलता है, क्या तुम कुछ नहीं कहने वाली हो? तुम मुझे एम्बैरेस कर रही हो सोई। सोई बोलती है, मुझे नीचे उतार दो। इसके बाद हमें दोबारा से बैकग्राउंड में सोई की वॉइस आती है, जहाँ सोई बोल रही होती है, मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं ऐसा प्रिटेंड कर सकूं कि अब यूनियक के साथ कुछ बुरा नहीं होगा, ना ही मेरे पास ये एबिलिटी थी कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स का तुरंत सामना कर पाऊं। इसीलिए हार्टलेसनेस और हेल्पलेसनेस के बीच मैंने ये चुना। इसके बाद हमें सोई को दिखाया जाता है, जो यूनियक से बोल रही होती है, थोड़ा रुक जाओ प्लीज, मेरा इंतजार करो। यूनियक सोई का मूड लाइटन अप करने की कोशिश करने लगता है और बोलता है, क्या मैं तुम्हें कोई पपी लगता हूँ? हाँ, क्योंकि तुम मुझे वैसे ही ट्रीट कर रही हो। पर सोई और ज्यादा रोने लगती है, और ये देखकर यूनियक को समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे। हे सोई, अभी अभी तो मैं रिजेक्ट हुआ हूँ ना, तो तुम क्यों रो रही हो? सोई रोते हुए बोलती है, यूनियक तुम्हारी टाइमिंग कितनी बेकार है, ये अभी नहीं हो सकता। यूनियक कंफ्यूज होकर बोलता है, क्या क्या नहीं हो सकता सोई? सोई बोलती है, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। यूनियक बोलता है, ठीक है, पर मुझे ये तो बताओ कि मुझे कब तक वेट करना होगा। ये सुनकर सोई और भी ज्यादा रोने लगती है और बोलती है, मैं तुम्हें ये भी नहीं बता सकती। यूनियक सोई को चुप कराते हुए बोलता है, ठीक है, मैं समझ गया, मैं नहीं पूछूंगा, ओके। एंड देन सीन शिफ्ट होता है, जहाँ सोई और यूनियक एक बेंच पर बैठे हुए होते हैं, और यूनियक सोई से बोल रहा होता है, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं वेट करूं, वो भी ये जाने बिना कि मुझे कब तक वेट करना होगा, तो एटलीस्ट मुझे कोई रीजन तो दो कि ऐसा क्यों है। अगर तुम बता दोगी तो मैं सच में कुछ नहीं पूछूंगा और चुपचाप तुम्हारा वेट करूंगा जब तक तुम चाहोगी तब तक। यूनियक की बात सुनकर सोई शांत होकर बैठ जाती है, क्योंकि सोई मरांग और जेली पॉप के बारे में यूनियक को नहीं बता सकती थी। एंड तभी सोई यूनियक के गाल पर किस कर देती है, एंड यूनियक ब्लश करते हुए सोई को कंफ्यूजन के साथ देखने लगता है। तभी सोई बोलती है, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ यूनियक, क्या ये रीजन काफी होगा तुम्हारे वेट करने के लिए? यूनियक बोलता है, हाँ बिल्कुल, और यूनियक सोई के कंधे पर अपना सर रखकर बैठ जाता है।